एक पल के लिए सब कुछ भूलकर बस कल्पना कीजिए, शमशान की आग अब ठंडी पड़ चुकी है, लकड़ियां सुलग कर राख हो गई हैं और उस राख से उठता हुआ धुआं धीरे धीरे आसमान में खो रहा है। आप अपने किसी बेहद प्यारे इंसान का अंतिम संस्कार करके एक भारी असहनीय बोझ के साथ घर लौटे हैं। घर की हर दीवार, हर एक कोना आपको बस उसी इंसान की याद दिला रहा है जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। खामोशी इतनी गहरी है कि आपको अपने दिल की धड़कन भी शोर जैसी लग रही है। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर वो इंसान जिसका शरीर कुछ घंटे पहले ही पंचतत्व में विलीन हो गया, वो आपके साथ ही आपके घर लौट आया हो? नहीं नहीं, शरीर के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के रूप में। और वो आपके कमरे के सबसे अंधेरे कोने में चुपचाप खड़ा है। उसकी आंखें सिर्फ आप पर टिकी हैं, पर उन आंखों में अब पहले जैसा प्यार नहीं है, बल्कि एक गहरी असहनीय पीड़ा है। एक ऐसी तड़प जो भूख से पैदा हुई है, एक ऐसी भूख जो मृत्यु के भी पार चली आई है। यही वो सवाल है जिसे आज की ये तेज रफ्तार दुनिया अक्सर अंधविश्वास कहकर टाल देती है। विज्ञान हमें बताता है कि चेतना, एहसास, ये सब दिमाग का खेल है, और जब शरीर ही नहीं रहा तो फिर भूख, प्यास, ये सब महसूस कैसे हो सकता है? हम ये मानकर चलते हैं कि अंतिम सांस के साथ ही सारे किस्से, सारी कहानियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन हजारों सालों से हमारे ग्रंथ, हमारी परंपराएं एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहती आ रही हैं। आज हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि गरुड़ पुराण में छिपे उस गहरे रहस्य की परतों को खोलेंगे जो हमारे लॉजिक और विज्ञान की हदों से बहुत बहुत आगे है। ये एक ऐसा सच है जो शायद जीवन और मृत्यु को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। चलिए इस रहस्य को समझने के लिए मिलते हैं हमारी कहानी के नायक सोहन से। सोहन दिल्ली के किसी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाला एक आम नौजवान, जिसके लिए दुनिया का मतलब था लॉजिक, डेटा और डेडलाइंस। उसके लिए पूजा पाठ, परंपराएं और रस्में गांव में छूट चुकी कुछ पुरानी यादों जैसी थी, जिनका आज की मॉडर्न जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, लेकिन अक्सर उनकी श्रद्धा और रस्मों पर हंस देता था। पर उसे क्या पता था कि किस्मत उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाली थी जहां उसका सारा लॉजिक, उसका सारा विज्ञान एक सदियों पुराने सवाल के सामने घुटने टेक देगा। और ये वही सवाल था जिसका वो पूरी जिंदगी मजाक उड़ाता आया था। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां सोहन की मां अरुणा देवी रहती थी, एक बेहद ममतामयी और ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाली महिला। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। जब तक सोहन शहर की भागदौड़ से गांव पहुंचा, तब तक उसकी मां की अंतिम यात्रा पूरी हो चुकी थी। घर के आंगन में गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे घेर लिया। उनकी आंखों में सोहन के लिए दुख तो था, लेकिन उनकी आवाज में एक जिम्मेदारी का एहसास भी था। एक बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ईश्वर की यही मर्जी थी, पर याद रखना, माँ का शरीर तो चला गया, लेकिन उनकी यात्रा अभी बाकी है। उनकी आत्मा को अभी भूख और प्यास लगेगी। पिंडदान और तर्पण करना बहुत जरूरी है बेटा, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दुख और थकान से चूर सोहन ये सब सुनकर खुद को रोक नहीं पाया। उसके मुंह से एक रूखी सी हंसी निकल गई। उसने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, काका, आप लोग भी किन बातों में पड़े हैं? ये सब मन का वहम है। अरे जब इंसान का शरीर ही नहीं रहा, पेट ही नहीं रहा, तो आत्मा खाना कैसे खा सकती है? ये सब पुरानी बातें हैं, अब इन्हें छोड़ दीजिए। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने उन सारी रस्मों को करने से साफ इनकार कर दिया। उसे लगा कि वो इन दकियानूसी बातों को हराकर जीत गया है, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका ये अविश्वास उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात का दरवाजा खोलने वाला था। उस रात जो हुआ, उससे दुनिया की किसी भी विज्ञान की किताब में नहीं लिखा जा सकता। वो रात थी जहां एक बेटे का मॉडर्न तर्क, एक मां के शाश्वत प्रेम और एक आत्मा की अनंत पीड़ा से टकराने वाला था। सोहन का सारा आत्मविश्वास, उसका सारा घमंड एक ऐसे अनुभव के सामने चूर चूर होने वाला था जो उसे अंदर तक कंपा कर रख देगा। कभी कभी सच हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावना होता है। रात का तीसरा पहर था। गांव की खामोशी में झिंगरों की आवाज भी किसी अनहोनी की तरह चुभ रही थी। सोहन अपनी मां के ही कमरे में लेटा बस छत को घूर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा है। एक अजीब सी बर्फीली ठंडक जो कंबल के अंदर तक घुस रही थी। सोहन की नींद टूटी। उसने आंखें खोली और जो नजारा उसके सामने था, उसने उसकी सांसों को हलक में ही अटका दिया। कमरे के उस कोने में जहां से चांद की धुंधली सी रोशनी आ रही थी, एक पारदर्शी सी आकृति खड़ी थी। वो उसकी माँ थी।
लेकिन उनका चेहरा मोम की तरह पीला पड़ चुका था, गाल पिचक गए थे और वो आंखें गहरी और अंदर की तरफ धंस चुकी थीं, जैसे सदियों से सोई ना हो। उनके चेहरे पर एक ऐसी पीड़ा थी जो किसी भी जिंदा इंसान के चेहरे पर नहीं देखी जा सकती। सोहन का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक घबराई हुई सी आवाज निकल रही थी। वो बिस्तर से उठकर भागना चाहता था, पर ऐसा लगा जैसे उसके शरीर ने उसका साथ ही छोड़ दिया हो। तभी एक कांपती हुई, दर्द में डूबी हुई आवाज हवा में नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंजी, बेटा मुझे भूख लगी है। ये आवाज उसकी माँ की ही थी, लेकिन इसमें वो ममता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहरी, तड़पा देने वाली भूख की पीड़ा थी जो सोहन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। बस उस एक पल में सोहन का सारा तर्क, सारा विज्ञान, सारा अहंकार धुएं की तरह उड़ गया। अगली सुबह जब सोहन उठा तो वो रात के उस खौफ से अभी तक कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक भयानक सपना था या एक चेतावनी। उसका मन हजारों सवालों से भर गया था। क्या सच में आत्माएं होती हैं? क्या उन्हें वाकई भूख लगती है? इसी उधेड़बुन में कांपते हुए कदमों से वो गांव के सबसे विद्वान पंडित त्रिभुवन शर्मा के पास पहुंचा। पंडित जी ने धूल भरी अलमारी से एक प्राचीन पीले पड़ चुके पन्नों वाला ग्रंथ निकाला, गरुड़ पुराण, और उसके पन्ने पलटते हुए एक ऐसा रहस्य बताना शुरू किया जिसे सुनकर सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने बड़े ही शांत स्वर में समझाया, बेटा, जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो केवल इस बाहरी हाड़ मांस के शरीर का अंत है। ये शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है जिसे आत्मा एक समय के बाद त्याग देती है। मरने के बाद हमारी आत्मा एक नए अदृश्य शरीर में प्रवेश करती है। ये शरीर ऊर्जा और चेतना से बना होता है और इसी को शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये वही शरीर है जिसमें हमारी यादें, हमारे एहसास, हमारी इच्छाएं, सब कुछ समाया रहता है। पंडित जी ने आगे बताया, देखो हमारा ये जो भौतिक शरीर है जिसे स्थूल शरीर कहते हैं वो तो अग्नि में या मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो हमारी भावनाओं और चेतना से बना है वो जीवित रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद कम से कम 10 दिनों तक आत्मा अपने इसी सूक्ष्म शरीर के साथ पृथ्वी पर ही अपने घर, अपने परिवार के आसपास भटकती है। वो सब कुछ देखती है, सब कुछ सुनती है। वो तुम्हें देख सकती है सोहन, तुम्हें रोता हुआ महसूस कर सकती है, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकती, किसी को छू नहीं सकती। और इसी बेबसी के साथ ठीक हम इंसानों की तरह ही उस सूक्ष्म शरीर को भी पीड़ा, अकेलापन और सबसे बढ़कर भूख का एहसास होता है। सोहन का सवाल अब भी वही था कि बिना मुंह और पेट के आत्मा खाती कैसे है? पंडित जी मुस्कुराए, आत्मा रोटी दाल नहीं खाती बेटा। जब परिवार वाले पूरी श्रद्धा, प्रेम और मंत्रों के साथ पिंडदान करते हैं तो उस भोजन का भौतिक रूप तो यही रह जाता है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा की शक्ति से उस भोजन की जो ऊर्जा होती है वो एक सूक्ष्म ऊर्जा में बदल जाती है। आत्मा उस पदार्थ को नहीं बल्कि उस भोजन में छुपे तुम्हारे भाव, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे समर्पण की ऊर्जा को ग्रहण करती है। असल में वही उसका भोजन है, वही उसकी तृप्ति है। अब कहानी का सबसे गंभीर पहलू सामने आने वाला था। पंडित जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, सोहन, अब वो सुनो जो तब होता है जब कोई तुम्हारी तरह अज्ञानता में इन रस्मों को करने से मना कर देता है। जब एक आत्मा को उसकी आगे की यात्रा के लिए यह जरूरी भोजन नहीं मिलता तो उसका परिणाम सिर्फ उस आत्मा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जीवित परिवार के लिए बहुत कष्टदायक हो सकता है। गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी को बताते हैं, हे गरुड़, जब आत्मा शरीर त्याग कर यमलोक की लंबी और कठिन यात्रा पर निकलती है और उसे अपने परिवार से जल यानी तर्पण या भोजन यानी पिंड प्राप्त नहीं होता तो वो भूख और प्यास से पूरी तरह व्याकुल हो जाती है। एक बार सोच कर देखो सोहन, एक अनजान, अंधेरे और अनंत रास्ते पर एक थके हुए मुसाफिर को बिना खाने पीने के भेज दिया गया हो। आत्मा की हालत ठीक वैसी ही हो जाती है। और जब आत्मा की भूख शांत नहीं होती तो वो बेचैन, क्रोधित और दुखी हो जाती है। उसकी इस अशांति की तरंगे एक नकारात्मक ऊर्जा बनकर उसके जीवित परिवार को प्रभावित करने लगती हैं। देखो बेटा, ये कोई अभिशाप नहीं है, ये तो अतृप्त पूर्वजों की पीड़ा का एक प्रतिबिंब है, एक अनकही पुकार है जो परिवार की सुख शांति को धीरे धीरे भंग करने लगती है। इसी स्थिति को शास्त्रों में पितृदोष कहा गया है और इसके संकेत भी बहुत साफ होते हैं। परिवार के लोगों को अचानक भयानक और अजीब सपने आने लगते हैं जिनमें अक्सर पूर्वज दुखी या भूखे प्यासे दिखाई देते हैं।
घर में बिना किसी बड़ी वजह के कलह और अशांति का माहौल बन जाता है। लोगों की सेहत गिरने लगती है और मेहनत करने के बावजूद तरक्की के रास्ते बंद से हो जाते हैं। ये सब उस अतृप्त आत्मा का एक मौन संकेत होता है कि वो पीड़ा में है, वो भूखी है, और भूख और मोह में फंसी ऐसी आत्मा कई बार प्रेत योनि में चली जाती है, जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब सुनकर सोहन अंदर तक दहल गया। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का वो भूखा पीला चेहरा घूमने लगा। जिस माँ ने उसे जिंदगी भर अपने हाथों से निवाले खिलाए थे, आज वही माँ उसी के बेटे की वजह से भूख से तड़प रही थी। इस एहसास ने सोहन को तोड़ कर रख दिया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने उसी पल ये संकल्प लिया कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं होगी, ये उसका प्रायश्चित होगा। ये श्रद्धा का एक अदृश्य संवाद होगा जो मृत्यु की सीमाओं को लांघकर उसकी मां की आत्मा तक जरूर पहुंचेगा। देखिए, आत्मा को तृप्त करने के 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। पहला है पिंडदान, जिसमें चावल, तिल, जौ और घी से बने पिंड अर्पित किए जाते हैं, जो आत्मा के सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा और बल देते हैं। दूसरा है तर्पण, जिसमें जल और काले तिल से पितरों की अनंत काल की प्यास बुझाई जाती है। और तीसरा है श्राद्ध भोज, जिसमें ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों द्वारा ग्रहण किया गया भोजन सूक्ष्म ऊर्जा बनके सीधा हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है और उन्हें तृप्त करता है। सोहन ने जब रोते हुए कांपते हाथों से पवित्र मंत्रों के साथ अपनी मां के नाम का पहला पिंड अर्पित किया, तो उसे लगा जैसे चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा गई है। हवा थम सी गई। उसे एक पल के लिए अपनी मां की मुस्कुराती हुई छाया दिखी, जो अब पीली और भूखी नहीं बल्कि शांत और तृप्त लग रही थी। उसे समझ आ गया, ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये तो एक गहरा अदृश्य संवाद था। उन रिश्तों का सम्मान था जो शरीर के खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होते, क्योंकि वो रिश्ते शरीर से नहीं आत्मा से जुड़े होते हैं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, ये तो बस आत्मा की एक नई अनजान यात्रा की शुरुआत है। और इस लंबी यात्रा पर उन्हें हमारे सहारे की, हमारे प्रेम की जरूरत होती है। जिन हाथों ने बचपन में हमें रोटी का पहला निवाला खिलाया, उनके चले जाने के बाद उन्हें उस अनजान सफर में भूखा कैसे छोड़ा जा सकता है? श्राद्ध और पिंडदान ये केवल एक रस्म नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा प्रेम है और हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक जरिया है। ये उन अदृश्य रिश्तों का सम्मान है जो शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़े होते हैं। आज एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने उन पूर्वजों को, अपने उन प्रियजनों को याद कीजिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, और अपने दिल से पूछिए, कहीं अनजाने में हम उन्हें उस अनजान सफर में अकेला और भूखा तो नहीं छोड़ रहे? अगली बार जब आपका कोई प्रियजन आपके सपने में आए, तो उसे महज एक सपना समझकर भूल मत जाइएगा। थोड़ी देर रुकिएगा और महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता वो एक संदेश हो, एक पुकार हो जिसे सुनने की जरूरत है।